जो कुछ भी फरासत के साथ हो रहा है तो फरासत को इस मामले पे अभी भी एहसास नहीं हो रहा। ये बंदा अभी भी इस बारे में नहीं सोच रहा कि इसमें जो सारा कसूर मेरा अपना है, मेरी अपनी गलतियों की वजह से मेरा ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है और मेरी बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है और इसके बेटों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बंदा अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। फरीद को जब पुलिस लेकर जाती है तो उसके बाद जो उसे बंद कर देती है और जो साथ में लड़कियां होती हैं तो वो औरत आती है और आकर जो लड़कियों को लेकर चली जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को पैसे चाहिए होते हैं तो पैसे देकर मामला जो होते हैं किसी भी तरीके से हैंडल हो जाते हैं। लेकिन फरीद को लेकर जाती है, फरीद की पटाई वगैरह करती है। उसके बाद जो फरीद को कहा जाता है कि आप अपने वालिद के साथ रब्ता करें, अगर वो पैसे देते हैं तो फिर तो मामला लेन देन करके सुलझा लेते हैं। लेकिन अब फरीद मजबूरी में कॉल तो कर देता है। जब कॉल करता है फरासत जाता है, वहाँ पर जो है वो बात की जाती है तो फरासत जो होता है उनको समझाने की कोशिश करता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो पुलिस वाला कहते कि अच्छा ठीक है, पैसे नहीं है तो फिर आप सारी ज़िंदगी जो वो ऐसे ही जलते रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फरासत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई बंदा किसी न किसी की मजबूरी के ऊपर तरस भी खा लेता है, मेरी मजबूरी को समझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे से पुलिस वाला जो होगा ये इनकार कर देगा। वहाँ पर पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, वहाँ पर मारता है अपने बेटे फरीद को, लेकिन पुलिस वाले जो होंगे से किसी तरीके से जो वो बात नहीं मानेंगे। लेकिन ये कुछ को लेन देन जरूर करेगा, इतना तेज और चालाक है, भी तरीके से मामला को ये सुलझाएगा और अपने बेटे को घर में लेकर आ जाएगा। जिस वक्त वली वाले ये सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी खबरें सुनते हैं तो उसके बाद वली अपनी माँ के साथ बात करता है, क्योंकि माँ तो अभी भी सदमे में होती है। वली अपनी माँ को कहता है कि माँ जी ऐसा लगता है कि हमारी बहन को जो कुछ फरासत के साथ हुआ है तो हमारी बहन को इंसाफ मिल गया है। तो ये बात माँ सुनेगी तो माँ बोलेगी जी बिल्कुल। जब इन दोनों की डिस्कस जारी होती है तो वहाँ पर मनैल भी ये बातें सुन लेती कि यार जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि मनैल अपने वालिद को इनकार कर चुकी है। फरासत लेकर आता है फरीद को घर में, जो उसकी पटाई करता रहता है, इसको मारता रहता है। घर वाले किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मोहल्ले के अंदर भी फरासत के ऊपर ताश किया जाता है, बातें इससे नहीं जाती, लेकिन फरासत उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। जब सनम को फिदा देखता है ना तो इसके पास भाग कर आता है, इसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि भाई तुम शादी कर रही हो, हाँ कर दी उसे, आपका जो आगे रिश्ता होने वाला है। सनम जब ये बात सुनती है, फिदा का माइंड तो खराब होता है, गलत सोच रखा होता है। तो सनम कहती कि तुम उनके साथ रह रह कर तुम्हारा भी दिमाग उनकी तरह हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नफरत करती। लेकिन फिदा को जिस वक्त एहसास होगा तो ये सनम के पास जरूर आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैं गलत समझ रहा था, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था। अब फरासत क्या माफ़ी भी मांगेगा या एंड तक मरते मरते इसको सजा जो है वो मिलेगी?